हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज फिर आप लोग के बीच उपस्थित है जीके की सीरीज जो चल रही है उसका नेक्स्ट वीडियो लेके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है अदिति अशोक और गगनजीत भुल्लर। देख लीजिए, अदिति अशोक और गगनजीत भुल्लर, इनका संबंध किस खेल से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्फ। ये गोल्फर खिलाड़ी है। अदिति अशोक और गगनजीत भुल्लर ये गोल्फ के खिलाड़ी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। यहीं पे है हिरोशिमा दिवस। तो हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है और नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। फिर से ध्यान दीजिए, विश्व आदिवासी दिवस तो राइट आंसर होगा 9 अगस्त, और विश्व हिरोशिमा दिवस अगर पूछे तो हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है और नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है। तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यहीं पर आता मित्र शक्ति, तो भारत श्रीलंका होता। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका होता। सूर्य किरण है भारत नेपाल हो गया। वरुण होता, वरुण युद्धाभ्यास तो भारत और फ्रांस होता। और संप्रति होता तो भारत और बांग्लादेश होता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो अभी लेटेस्ट का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, भारत के 75 में ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। तो 75 में ग्रैंड मास्टर भी प्रणव बने हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और ये ग्रैंड मास्टर किस खेल में होते हैं। तो शतरंज में होते हैं। तो 75 में ग्रैंड मास्टर बने हैं भी प्रणव। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, साउथ इंडियन की धार्मिक राजधानी कहाँ है। तो साउथ इंडियन की धार्मिक राजधानी है कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फिर से देख लीजिए, साउथ इंडियन की धार्मिक राजधानी कहाँ है। तो कांचीपुरम में है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी। तो क्वेश्चन याद होगा, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। बाबर ने की थी। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था और हुमायूंनामा यही गुलबदन बेगम लिखी थी। हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम क्या लिखी थी, हुमायूंनामा। बाबरनामा बाबर, अकबरनामा अबुल फजल, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, शाहनामा फिरदौसी, और अगर थोड़ा रहे शाहजहांनामा तो इनायत खां होगा। शाहजहांनामा इनायत खां होगा। तो अपना क्वेश्चन है गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी। तो यह गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। फिर से क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आप लोग को 2-3 सेकंड का टाइम मिलता है बीच में, जब भी हम क्वेश्चन रिपीट करते हैं उतना देर में आप क्वेश्चन का आंसर सोच सकते हैं, इसीलिए हम दोबारा क्वेश्चन रिपीट करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, फिर से इसको सुन लीजिए, देख लीजिए। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रपति है। और हमारे अभी वर्तमान में राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। अभी हाल ही में बनी है द्रौपदी मुर्मू, भारत की नई राष्ट्रपति बनी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो कोई बुक में प्रथम आम चुनाव का रेंज दे देता है 1951-52। तो इसका राइट आंसर होगा 1952, नॉट 51, 1952। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ। तो 1952 राइट आंसर होगा। 1951 भी ऑप्शन में है, लेकिन प्रथम आम चुनाव हुआ 1952 में। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहाँ होता है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, या उसको सेरिब्रम बोलते हैं। सबसे विकसित भाग होता है सेरिब्रम, और यही सेरिब्रम का काम होता है बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। कौन। तो सेरिब्रम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10,
त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक है, पवित्र पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए त्रिपिटक आया तो बौद्ध धर्म आना चाहिए, क्योंकि इसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, तीनों पिटक है त्रिपिटक में। तो त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर होगा। फिर से सुन लीजिए, त्रिपिटक में 3 पिटक है, कौन कौन? सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इनमें से, यह सेट का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल सर्च इंजन है, याहू है, बैडू है और वुल्फ्रम अल्फा, तो ये सर्च इंजन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वुल्फ्रम अल्फा, यह सर्च इंजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला है बहुत ही इजी क्वेश्चन और बार बार रिपीट होने वाला यह क्वेश्चन है। बीटिंग द रिट्रीट या सेरेमनी का संबंध किससे है? तो बीटिंग द रिट्रीट का संबंध है गणतंत्र दिवस से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। देख लीजिए, बार बार आता है यह क्वेश्चन, बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? तो राइट आंसर गणतंत्र दिवस होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चालुक्यों ने कराया था और यह मंदिर स्थित है हम्पी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, तिलैया परियोजना किस राज्य को लाभान्वित करती है? या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तिलैया परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है और किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है। किस नदी पे? बराकर नदी पे। और इसका संबंध यह किस राज्य को लाभान्वित करती है, बेनिफिट देती है? तो तिलैया परियोजना बराकर नदी और यह झारखंड राज्य को लाभ पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आराम से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन है, सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन या वीडियो 30 क्वेश्चन का यह सेट होता है, जिसमें से आधा 15 क्वेश्चन हो चुका है। तो अब एक बात हम आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं कि हमारे इस वीडियो का जो अपलोड होने का टाइम है वो कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है, क्योंकि जैसे सुबह में 5 बजे या दोपहर में 12 बजे आप लोग चैनल पे विजिट करते रहिए और आपके नोटिफिकेशन आप लोग ऑन करके रखिए। नोटिफिकेशन जैसे ही अपलोड होगा नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि मेरे साथ बस एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको ड्यूटी भी करना होता है, तो जब हमको टाइम मिलता है हम यूट्यूब आप लोग के क्लास के लिए बहुत काम करते हैं, वो आप लोग को दिख रहा होगा। इसके लिए पीडीएफ बनाना पड़ता है, क्वेश्चन देखना पड़ता है, क्वेश्चन टाइप करना पड़ता है, बहुत सारा काम है। और उसके बाद वीडियो बनाने के बाद देख के अपलोड करना होता है। तो इसके लिए आप लोग नोटिफिकेशन ऑन रखिए, जब भी वीडियो आए आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन था, सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो राइट आंसर होगा कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, पणजी, गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो पणजी यह मांडवी नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आता है, गोरखपुर किस नदी के किनारे है? गोरखपुर जीकेपी, गोरखपुर यह राप्ती नदी के किनारे है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। और सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। देख लीजिए, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे है और पणजी जो गोवा की राजधानी है वह मांडवी नदी के किनारे है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पणजी किस नदी के किनारे है? तो मांडवी नदी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अभी लेटेस्ट बुक है द बेंच के लेखक कौन है? तो द बेंच के लेखक है मेघना मार्केल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। देख लीजिए, नई बुक है द बेंच और इसके लेखक है मेघना मार्केल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, बीएमडी परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो बीएमडी परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग है और इसी की जांच के लिए, पहचान के लिए बीएमडी टेस्ट कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। डेंगू किससे होता है? तो अरबो वायरस से होता है। डेंगू
वायरस से होता है और वायरस का नाम है अरबो वायरस। मलेरिया यह मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से होता है और प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। एड्स फुल फॉर्म क्या होता है एड्स का? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। फिर से सुन लीजिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और यह HIV वायरस से होता है। किस वायरस से होता है? HIV वायरस से होता है। तो क्वेश्चन था BMD परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट बुक है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र गुहा, ऑप्शन नंबर डी। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक है रामचंद्र गुहा। आगे बढ़ते हैं, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? तो राइट आंसर होगा रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। किस नदी को अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता है? अरुण नदी के नाम से जाना जाता है बिहार की शोक कोसी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को, और कोसी नदी को अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय पेरिस में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में है। क्वेश्चन नंबर 23। वह जैविक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन मुक्त होता है, मतलब ऑक्सीजन फ्री होता है। तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का चूषण होता है और ऑक्सीजन छोड़ा जाता है पौधों के द्वारा। तो वह जैविक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है वह क्रिया है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 24। EPA का फुल फॉर्म क्या होगा, पूर्ण रूप क्या होगा? तो EPA का पूर्ण रूप होगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ऑप्शन नंबर सी। फिर से देख लीजिए, EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। आगे है 25। एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल कितना होता है? तो परिभ्रमण काल एक भू स्थिर उपग्रह का होता है 24 आवर, 24 घंटा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे है 26। शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शिव कुमार शर्मा यह संतूर वादक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। भजन सुपौड़ी और शिव कुमार शर्मा बार बार पूछा जाता है, तो भजन सुपौड़ी भी संतूर वादक है और शिव कुमार शर्मा भी संतूर वादक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी ने की थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चित्रकारी के लिए फेमस है जहांगीर। चित्रकारी किसके समय में फेमस थी? तो जहांगीर के समय में। वह शासक जो अनपढ़ था, मूर्ख था, उसका नाम था अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अनपढ़ था। आगे है क्वेश्चन नंबर 28। जलमंडल का वह बड़ा भाग जो तीन तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से मिला हो। देख लीजिए ध्यान से, जलमंडल का वह बड़ा भाग जो तीन तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से मिला हो क्या कहलाता है? तो तीन तरफ जल से घिरा मतलब समुद्र होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा समुद्र। जलमंडल का बड़ा भाग जो तीन तरफ जल से घिरा हो मतलब समुद्र होगा और एक तरफ महासागर से मिला हो। आगे बढ़ते हैं 29, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1975 में, 1975 में। तो 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? फिर से क्वेश्चन देखिए, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1975। तो 20 सूत्री कार्यक्रम जब 1975 में शुरू हुआ तो उस समय योजना चल रही थी 5वीं।
बीससूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में हुआ और उस समय कौन सी योजना चल रही थी? पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1951 में, जो कि 5 साल चली, 1951 से 56। दूसरी भी 5 साल चली, 56 से 61। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाइएगा। तो बीससूत्री कार्यक्रम की शुरुआत पांचवी पंचवर्षीय योजना में हुई। और हमारा यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, छठी अनुसूची में किस राज्य के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान नहीं है? छठी अनुसूची में किस राज्य के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान नहीं है? तो असम के बारे में प्रावधान है, मेघालय के बारे में प्रावधान है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। मिजोरम के बारे में भी प्रावधान है छठी अनुसूची में, लेकिन मणिपुर के बारे में प्रावधान नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है छठी अनुसूची में किस राज्य के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मणिपुर। मणिपुर के बारे में प्रावधान नहीं है। तो इस तरह से हमारा यह 30 क्वेश्चन का सेट था जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और जितना से जितना हो सके अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए जितना देर पढ़िए, आप लोग पढ़ सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। तैयारी अच्छा हो जाएगा, रिजल्ट अपने आप हो जाएगा। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक खूब पढ़िए, एकदम जी जान लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।